जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। अंतर जगत की यात्रा का ज्ञान विज्ञान। इसमें डॉक्टर प्रणव पंडा जी आगे लिखते हैं कि चित्त में परिवर्तन से बदलते हैं घटनाक्रम। अंतर यात्रा विज्ञान के प्रयोग प्रकृति के रहस्यों को अपने में संजोए हैं। जन्म, मृत्यु एवं जीवन के सभी घटनाक्रम चित्त की अवस्थाओं की अभिव्यक्ति है। जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं होता जो चित्त भूमि से बाहर हो। जो कुछ चित्त में है वही हमारे अपने जीवन के विविध घटनाक्रमों के रूप में प्रकट होता है। इसलिए यदि जीवन के घटनाक्रमों में परिवर्तन करना है तो हमें चित्त में परिवर्तन करना होगा। चित्त भूमि में की गई फेरबदल हमारे जीवन चक्र में फेरबदल ला सकती है। अंतर यात्रा विज्ञान के प्रयोग योग की साधना विधियां इसी उद्देश्य के लिए हैं। तप की प्रक्रियाएं तथा धार्मिक कांड भी कई अर्थों में महत्वपूर्ण मकसद को पूरा करते हैं। परिष्कृत करने वाली सभी प्रक्रियाएं जीवन को परिष्कृत एवं हमारे भविष्य को समुज्ज्वल बनाती हैं। यदि हमारे कार्य और इनकी दिशा विपरीत हुई तो उसके परिणाम भी जीवन में विपरीत हो जाते हैं। जन्म से होने वाली, औषधि से होने वाली, मंत्र से होने वाली, तप से होने वाली एवं समाधि से होने वाली, इस तरह 5 प्रकार की सिद्धियां होती हैं। प्रत्यक्ष रूप से मिलने वाली इन सभी सिद्धियों के परोक्ष में हमेशा हमारे शुभ कर्म, सकारात्मक जीवन दृष्टि, हमारे द्वारा संपन्न की गई साधनाएं ही कारण बनती हैं। हमारे द्वारा अपने पिछले जन्मों में की गई साधना ही इस जीवन में जन्म से मिलने वाली सिद्धि का कारण होती है। इसी तरह हमारे शुभ कर्मों के संयोग से ऐसी कई चमत्कारी वनस्पतियां, औषधियां भी विभिन्न साधना प्रक्रियाओं से मिलकर सिद्धि प्रदान करती हैं। तब साधना की निरंतरता से तब जब अशुभ का क्षय हो जाता है, अशुद्धियां क्षीण हो जाती हैं, तो सिद्धियों का प्राकट्य होता है। सिद्धि प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण कारण मंत्र भी है। मंत्र साधना यदि सम्यक विधि से की जाए, इसके साथ यदि आवश्यक प्रक्रियाएं एवं अनिवार्य कर्मकांड जुड़े तो मंत्र हमें तत्काल सफलता एवं सिद्धि प्रदान करते हैं। इसके बाद सिद्धि का कारण होती है समाधि। समाधि की साधना में कर्म कांड एवं विधि विधान जैसे किसी बाह्य प्रयोग एवं बाहरी उपचार की जरूरत नहीं पड़ती। समाधि में की जाने वाली साधना सूक्ष्म तल पर संपन्न होती है। इसमें स्थूल विधियों की न तो अनिवार्यता है और न ही व्यापकता। हाँ, इतना अवश्य है कि समाधि साधना से मिलने वाली सिद्धियां अनिवार्य रूप से व्यापक एवं अतिशय प्रभावशाली होती हैं। सिद्धियों के विविध प्रकार बताने के बाद महर्षि पतंजलि अपने अगले सूत्र में जात्यांतर परिणाम को प्रकट करते हैं। एक जाति से दूसरी जाति में बदल जाना प्रकृति के पूर्ण होने से होता है। इस महत्वपूर्ण सूत्र के अर्थ व्यापक हैं। जीवात्मा के जीवन में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन को इससे समझा जा सकता है। हालांकि यदि शाब्दिक अर्थ को लिया जाए तो जात्यंतर परिणाम का तात्पर्य होगा जाति से अंतर करने वाला परिणाम। जाति शब्द से जन्म और उससे मिलने वाली परिस्थितियों का बोध होता है। लेकिन यदि इस शब्दार्थ में संभावनाओं की व्यापकता पर विचार करें तो ये परिवर्तन परिणाम 4 रूपों में सामने आते हैं। इनमें पहला है परिस्थिति परिवर्तन, दूसरा है जन्म परिवर्तन, तीसरा है प्रकृति परिवर्तन एवं चौथा है योनि परिवर्तन। योग साधना के परिप्रेक्ष्य और परिदृश्य में ये सभी चारों बिंदु विचारणीय हैं। हम सभी जानते हैं कि परिवर्तन जीवन का नियम है। हम सभी अपने जीवन के परिवर्तन के साक्षी बनते हैं और सहयोगी भी। जीवन में होने वाले परिवर्तनों को स्वीकार करने के बावजूद भी इनकी पृष्ठभूमि में होने वाले वास्तविक परिवर्तनों पर ठीक तरह से विचार नहीं कर पाते। स्थिति पर आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करें तो जीवन जीवात्मा की वर्तमान स्थिति है। इसमें पहला और दृश्य परिवर्तन होता है, परिस्थितियों में परिवर्तन। इस परिवर्तन में हमारे जीवन में शुभ तथा अशुभ घटनाक्रम उत्पन्न होते हैं जो एक निश्चित अवधि तक चलते हैं। इन घटनाक्रमों का यथार्थ कारण होता है हमारी चित्त भूमि में शुभ तथा अशुभ कर्मों
एवं संस्कारों का उदय, इसका पहला प्रभाव हमारी मन स्थिति पर पड़ता है। बाद में हमारी परिस्थिति परिवर्तित होने लगती है। परिस्थिति में परिवर्तन की घटना बदलते हुए कालखंड के अनुसार संपूर्ण जीवन में चलती रहती है। चित्त भूमि में हुए आंशिक परिवर्तन हमारी परिस्थितियों में परिवर्तन का कारण बनते हैं। इन बदलती परिस्थितियों में हमारे कर्म, भावनाएं एवं विचार संकल्प को ऊर्जा चित्त में व्यापक परिवर्तन को जन्म देती है। जब चित्त की प्रकृति इनके अनुरूप परिवर्तन को जन्म देती है, जब चित्त की प्रकृति इनके अनुरूप परिवर्तित हो जाती है और वर्तमान शरीर का प्रारब्ध पूर्ण हो जाता है, तो नए प्रारब्ध एवं चित्त की परिवर्तित दशा के अनुसार जीवात्मा को नया जन्म मिलता है। इस नए जन्म में नए ढंग की परिस्थितियां व नए ढंग के घटनाक्रम अपना आकार ग्रहण करते हैं। इसके अगले क्रम में होता है प्रकृति परिवर्तन। इसमें भी कारण होते हैं हमारे शुभ व अशुभ कर्म, शुभ व अशुभ भाव एवं शुभ व अशुभ विचार, हमारा नकारात्मक एवं सकारात्मक दृष्टिकोण तथा हमारे द्वारा संपन्न की गई तामसिक, राजसिक एवं सात्विक साधनाएं इसका कारण बनती हैं। हम जो कर रहे हैं, सोच रहे हैं, जो भाव हमारे भीतर पनप रहे हैं, उनकी तीव्रता, निरंतरता एवं दिशा के अनुरूप हमारी चित्त भूमि परिवर्तित हो जाती है। हमारा स्वभाव बदल जाता है, हमारी प्रकृति परिवर्तित होती जाती है। इस परिवर्तित प्रकृति के अनुरूप ही नर पशु, नर कीटक, नर पिशाच, नर मानव, महामानव एवं देव मानव बन जाते हैं। यह परिवर्तन हमारी प्रकृति में हुए तामसिक, राजसिक एवं सात्विक परिवर्तनों के अनुरूप होता है। इस प्रकृति परिवर्तन के अनुरूप ही हमारे होने वाले जन्म की योनि का निर्धारण होता है। हम किस योनि में जन्म लेंगे, यह निर्धारण हमारी जन्म भूमि की अवस्था तथा हमारी प्रकृति में तम, रज अथवा सत की सघनता के अनुरूप ही होता है। इसके अनुसार कीट पतंगों की योनि में जन्म हो सकता है, कुकर शूकर योनि भी प्राप्त हो सकती है, गाय, सिंह, हाथी आदि पशु योनि में जन्म हो सकता है। यह भी हो सकता है कि फिर से मनुष्य योनि में जन्म हो। प्रकृति के अनुरूप यक्ष, गंधर्व आदि उपदेवों की योनि में अथवा देव योनि में जन्म प्राप्त हो सकता है। प्रकृति परिवर्तन के अनुसार त्रिदेवों के पार्षद के रूप में ब्रह्मलोक, विष्णुलोक तथा शिवलोक में भी गमन हो सकता है। यह जात्यंतर परिणाम कब होता है, इसका उत्तर देते हुए महर्षि कहते हैं, अर्थात प्रकृति के पूरी होने पर हमारी जीवन शैली में तम, रज, सत के अनुरूप हमारी चित्त भूमि व्यवस्थित होती रहती है। हम अनजाने अथवा जानबूझकर हमारी अपनी प्रकृति को परिवर्तित करते रहते हैं। हमारी हिंसा, लालसा, आक्रोश, वासनाएं, चाहते हमारे संकल्प चित्त भूमि को अपने अनुरूप गढ़ते ढालते रहते हैं। हमारे शुभ कर्म, सकारात्मक सोच, हमारा तप, हमारे द्वारा संपन्न की जाने वाली साधनाएं, ये सभी प्रकृति को परिवर्तित करती हैं। इनकी निरंतरता, इनकी तीव्रता, इनकी गतिशीलता के क्रम में जब हमारी प्रकृति में परिवर्तन पूर्ण हो जाते हैं, तो हमारे जीवन में जात्यांतर परिणाम प्रस्तुत होते हैं, अर्थात हमारी प्रकृति के परिवर्तन के अनुरूप बनती है चित्त भूमि की व्यवस्था व अवस्था, और बाद में इसी के अनुरूप परिस्थिति परिवर्तन, जन्म परिवर्तन, प्रकृति परिवर्तन एवं योनि परिवर्तन का क्रम घटित होता है। इन सभी रूपों में हमारा ही किया हुआ हमारे सामने घटित एवं प्रत्यक्ष होता है। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।